Hi, myself Dr. Shilpa Batheja from Keshlogy Hair Restoration Clinic, Sector 18, Rohini, New Delhi. आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि अगर आपको अपनी स्किन को अच्छा रखना है, फर्म रखना है और ग्लोइंग रखना है तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है और आप दो प्रोडक्ट के बीच में से क्या चूज़ करना चाहते हैं। जैसे पेशेंट पूछते हैं कि मैम मैं कोलेजन यूज़ करूँ या ग्लूटाथायोन यूज़ करूँ, तो देखिए दोनों का अलग अलग इफेक्ट है। ग्लूटाथायोन आपका एक एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी लीवर ऑलरेडी प्रोड्यूस करती है। लेकिन हम लोग जो है वो खाना इतना अच्छा खाते हैं, जिसे कहते हैं कि हम अपना बाहर का प्रोडक्ट्स इतने खाते हैं, सारे प्रेजर्वेटिव वाले प्रोडक्ट्स खाते हैं, अपना आपका फूड जो है वो इतना प्रेजर्वेटिव वाला है, जंक फूड इतना कंज्यूम करते हैं कि आपके लीवर के सेल्स डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ग्लूटाथायोन प्रोड्यूस होना कम हो जाता है और आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी धीरे धीरे विद एजिंग ग्लूटाथायोन कम कर देती है। तो ग्लूटाथायोन क्या करता है, आपके स्किन के अंदर का जो मेलानिन पिगमेंटेशन होता है उसको कम करता है। मेलानोसाइट्स को वो एक सिग्नल देता है जिसके वजह से मेलानिन पिगमेंटेशन कम हो जाती है और वो आपके चेहरे के अंदर, बॉडी के अंदर ग्लो लाती है। तो ग्लूटाथायोन बेसिकली आपका क्या करता है, वो एक एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है वर्सेस आपका कोलेजन। व्हाट इज कोलेजन? कोलेजन इज द प्रोटीन प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा सेलुलर सेल। जो सेल के अंदर आपका प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसे कोलेजन बोलते हैं और वो बॉडी के अंदर 35 to 40% एज अ जो प्रोटीन है वो ऐसा कोलेजन प्रेजेंट होता है। और धीरे धीरे क्या होता है, जैसे आपकी एजिंग बढ़ती है वो जो फाइब्रस प्रोटीन, जैसे एक रस्सी की तरह प्रोटीन होता है प्रेजेंट, उसे कोलेजन बोला जाता है। वो आपकी स्किन के अंदर, घुटनों में, आपकी आंखों में, आपके हार्ट के मसल्स के अंदर, सब जगह पे एक क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होता है, एक परसेंटेज में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो आपके स्ट्रक्चर को इंटैक्ट रखता है। तो कोलेजन बेसिकली क्या करता है कि आपके रिंकल फॉर्मेशन को कम करेगा, आपके जॉइंट्स को स्टेबिलिटी देगा। कि एक रस्सी है, अगर उसकी रस्सियों को आप खोलते जाओगे तो क्या होगी, आपकी उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसी तरीके से कोलेजन जो है अगर धीरे धीरे डिप्लीट होने लग गया आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि वो नया तो फॉर्म नहीं होगा, आपको बाहर से लेना पड़ेगा, तो वो क्या करता है आपके वियर एंड टीयर को, जो आप बाहर से लेते हो, वो जो आपकी बॉडी का वियर एंड टीयर है उसको रोक देते हैं। तो ताकि आपकी और रस्सियाँ, फाइब्रस प्रोटीन की और रस्सियाँ ना खुले और आपका एक फाइब्रस स्ट्रक्चर जो है वो इंटैक्ट रहे। तो जब आपका ये नीचे का प्रोटीन का फाइब्रस स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहेगा तो आपको झुर्रियाँ इजीली नहीं आएंगी, आपका वो चीज़ इंटैक्ट रहेगी तो आपकी स्किन ग्लो करेगी, क्योंकि जो आपकी बॉडी के सेल्स के अंदर का पानी होगा वो डैमेज नहीं होगा, तो वो आपका वो झुर्रियाँ वालापन वो नहीं आएगा उसके अंदर। तो कोलेजन बेसिकली क्या करेगा, आपके फाइब्रस प्रोटीन को आपकी बॉडी के अंदर रोक के रखेगा। और ग्लूटाथायोन है वो डीपिगमेंटेशन और आपका हाइपर पिगमेंटेशन को कम करेगा। तो दोनों के अलग अलग चीज़ें हैं। उसको आप ग्लो के लिए यूज़ कर सकते हो ग्लूटाथायोन को, वो हम लोग आपका एंटी टैनिंग उसमें भी यूज़ करते हैं, वो आईवी भी यूज़ किया जा सकता है, ओरली भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और फेस सीरम्स में भी यूज़ करते हैं, फेस वॉश में भी यूज़ करते हैं ग्लूटाथायोन को। ये सारी चीज़ों में ग्लूटाथायोन आप यूज़ कर सकते हो। ये बेसिकली आपका क्या करता है, डी टैनिंग करता है, आपकी स्किन को गोरा बनाता है, ये चीज़ों के लिए यूज़ होता है। और आपका वर्सेस कोलेजन, कोलेजन बेसिकली क्या करेगा, इंटैक्ट रखेगा आपकी स्किन को, आपके जॉइंट्स को, आपके मसल्स को, इन सारी चीज़ों में वो प्रोटीन। तो दोनों के अलग अलग फंक्शन है। और अगर आप स्किन को इंटैक्ट प्लस ग्लोई करना चाहते हैं तो आप ग्लूटाथायोन प्लस अपना कोलेजन दोनों चीज़ें कंज्यूम कर सकते हैं। ग्लूटाथायोन आप लोकली भी फेस पे जैसे हो गया, बॉडी पे हो गया, आप अप्लाई भी कर सकते हो। आप उसको आईवी ड्रिप्स में भी ले सकते हो मल्टीविटामिन्स के साथ, और कोलेजन को भी आप पी भी सकते हो, ठीक है। और आप उसकी टेबलेट्स भी कंज्यूम कर सकते हो, बायोटिन के साथ भी कर सकते हो, प्लेन कोलेजन भी कंज्यूम कर सकते हो, मेरीन कोलेजन भी ले सकते हो उसका। तो दोनों के फंक्शंस अलग अलग हैं
और दोनों के अलग अलग फंक्शंस होने की वजह से आप दोनों चीज़ें कंज्यूम कर सकते हो। लेकिन ग्लूटाथियोन 3 महीने कंज्यूम करने के बाद आपको बीच में रेस्ट देना पड़ेगा। रीज़न भी वो जिंक की एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे ही सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो जिसके अंदर ऑलरेडी जिंक प्रेजेंट हो, ताकि आप लोकली तो उसको एब्जॉर्ब करवा सकते हो। और जिंक आप किसी सप्लीमेंट फॉर्म में भी साथ में ले सकते हो। और 3 महीने के बाद आप ग्लूटाथियोन को थोड़ी देर के लिए बंद कीजिए, ताकि आपका जो बॉडी है वो सिस्टमिकली आपका जिंक एब्जॉर्ब कर ले। फिर आप 3 महीने के बाद आप फिर से आप अपना दोबारा से ग्लूटाथियोन यूज़ कर सकते हो। और कोलेजन आप डेली बेसिस पे ले सकते हो, क्योंकि बॉडी आपका डेली वेयर एंड टेयर करती है। तो मेरी इस इन्फॉर्मेशनल वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल डॉक्टर शिल्पा बटेजा को, और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि आप तक मेरी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशनल वीडियो पहुंच सके। और अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने कोलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ इस चैनल को शेयर करें, ताकि उन तक भी मेरी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।